ईदों के करीब हॉस्टल में मेस की तैयारी कैसे होती है? तो कहानी कुछ यूँ है। ये कहानी शुरू करने से पहले थोड़ा सा ये बिल्लियों के हालात चेक करें। लड़कियों ने इन्हें इतना स्पॉइल किया और अपनी तरह चटोरा बना दिया है कि अब ये समोसा क्या, पकोड़ा क्या, फ्राइज़ क्या, लेस क्या, आइसक्रीम क्या, सब कुछ खाती हैं जो लड़कियों को पसंद होता है हॉस्टल में रहते हुए खाना, और खाती रहती हैं सेम वही चीज़ें अब ये बिल्लियाँ भी खाती हैं उनके साथ। हाँ जी, तो हमारी कहानी थी हॉस्टल मेस के बारे में, किस तरह से बचत करते हैं, किस तरह से मेस को रन करते हैं हॉस्टल वाले, स्पेशली ईदों के करीब जब महंगाई ज़्यादा होती है। हमारे यहाँ पीक पीरियड तभी होता है जब ईद करीब आती है और महंगाई होती है। इसी तरह से बड़ी ईद से पहले आजकल टमाटर चल रहे हैं 80 रुपये के 5 किलो, और यही जब दिन गुजरते जाएंगे बड़ी ईद करीब आती जाएगी तो ये 80 रुपये किलो आपको मिलेंगे या 150 रुपये किलो आपको मिलेंगे। तो हॉस्टल वार्डन क्या करती हैं, इन्होंने इकट्ठे ले लिए, मैं 15-20 किलो ले लिए हैं, और उनको अब ये इसकी चटनी बनाती हैं, पका के इसको ग्राइंड करके, कुछ तो सिंपली ग्राइंड कर देते हैं ना हॉस्टल में, क्योंकि बल्क में चाहिए होता है और हॉस्टल मेस के लिए टाइमिंग कम होती है, गैस का मसला होता है भावलपुर में, तो ये पहले ही हाफ़ कुक करके चीज़ों को रख देते हैं, प्याज हो गए, टमाटर हो गए, और फिर बाद में उनको यूज़ करते रहते हैं। इन द पैरेलल यूनिवर्स हॉस्टल के अंदर लड़कियां एक दूसरे की बर्थडे सेलिब्रेट करनी थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा इनको भी कैप्चर कर लिया जाए। और अब ये नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया। स्टिल ये टमाटर जो है चूल्हे के ऊपर हैं क्योंकि गैस का मसला होता है और बल्क में बनाते हैं, तो एक दिन में ये बनता नहीं है, 2-3 दिन लग जाते हैं इसकी मेकिंग के अंदर। और फिर लेकिन इनको ये है कि फिर महीनों इनको सुकून रहता है, 2-3 महीने इनके निकल जाते हैं आराम से। और अब तो ईद भी आने वाली है, और ईद का गोश्त जो होता है हॉस्टल वार्डन है वो लड़कियों के लिए भी रखा हुआ होता है, क्योंकि मेस के अंदर फिर उनको वो भी बना के दिया जाता है और उसमें भी ये चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती हैं, तो ये यूटिलाइज़ हो जाएगा ईद के बाद तक।